आज ले चलेंगे मर्सिडीज GLE 450 लग्जरी SUV के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। बताएंगे क्या होता है 360 डिग्री व्यू कैमरा सेफ्टी फीचर, कैसे करें इस्तेमाल, और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। नमस्कार दोस्तों, नए साल के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिग्निशन, जहां आप तक हम पहुंचाते हैं ऑटो जगत की लेटेस्ट न्यूज। तो शुरुआत करते हैं मर्सिडीज बेंज की लग्जरी SUV GLE 450 से। ये कार अपने बोल्ड लुक, बेहतरीन कंफर्ट और लग्जरी के लिए जानी जाती है। तो चलिए बिना देरी के इस SUV के रोमांचक ड्राइव पर चलते हैं और जानते हैं आखिर क्यों है ये फेमस। फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे साथ है मर्सिडीज़ की एक मस्कुलर कार जो अपने परफॉर्मेंस, बेहतरीन केबिन और एक आधुनिक फीचर्स के लिए जानी जाती है। नाम है इसका मर्सिडीज़ GLE 450, जो GLE क्लास की फोरमैटिक है, यानी कि ऑल व्हील ड्राइव पे ये कार आसानी से चलती है और ये अपने परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी जानी जाती है। बहरहाल इस कार को मैंने लगभग 7 दिनों तक चलाया है, जहां पर मैंने अराउंड 1500 से 2000 किलोमीटर तक की सफ़र तय की है। तो अब इस सफ़र के दौरान इस कार के साथ मेरा कैसा रहा अनुभव और ये कार रियल वर्ल्ड में कितनी प्रैक्टिकल है और जिस प्राइस रेंज में ये कार आती है क्या उसको जस्टिफाई करती है कि नहीं, चलिए डिटेल में जानते हैं। तो शुरुआत इसके लुक और डिज़ाइन से करते हैं। एक्सटीरियर इसका काफ़ी बोल्ड है और काफ़ी आक्रामक इसका लुक है। SUV है, काफ़ी हैवी है। आप साइड में देखेंगे तो फुटरेस्ट दिखेगा जिसके सहारे आप इस कार के अंदर प्रवेश करेंगे। अच्छा खासा जब आप सीट पे बैठेंगे तो बाहर की विजिबिलिटी दिखती है। अभी फ़िलहाल इसके एक्सटीरियर की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल इसका जो है, यहाँ पर आप सामने देखेंगे मर्सिडीज़ की बैजिंग और एक बड़ी सी बैजिंग जो आपको अलग ही अट्रैक्ट करेगी, वो सामने दिखेगी। ब्लैक इंसर्ट यहाँ पर मिल जाता है। वहीं पर एल्युमिनियम के आकार का आप देखेंगे कि इसका ये जो यहाँ जो इंसर्ट दिया गया है, ख़ास तौर पे जो एल्युमिनियम इंसर्ट इसके स्टार जो इसका ग्रिल है स्टार आकार का, वहाँ पर दिया गया है। और एक यहाँ पर जो नीचे दिया गया है एल्युमिनियम, तो आप सारे चीज़ों को एक बार जब आप जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इस ऑल ब्लैक मर्सिडीज़ की SUV को ये इसके जो डिज़ाइन है उसकी शोभा बढ़ाती है। वहीं इसका जो साइड प्रोफाइल है वो भी काफ़ी आप हैवी देखेंगे, काफ़ी साफ डिज़ाइन देखेंगे इसके अंदर। और आप देखेंगे कि एल्युमिनियम का जो इसमें इंसर्ट किया गया है चारों साइड में, वो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा दिखने में लगता है, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है उसमें ये इंसर्ट काफ़ी जो क्रोमिस इंसर्ट होता है वो काफ़ी बेहतरीन दिखता है। और इसका जो साइड विंडो है वो आप देखेंगे तो एक अलग ही तरीके की डिज़ाइन की गई है। पीछे आपको मिल जाता है GLE 450 की बैजिंग और मर्सिडीज़ का एक प्यारा सा लोगो। वहीं पे इसका जो बूट है वो सबसे बड़ा है। आप देखेंगे, दिखने में आपको ये लगेगी कि ये कोई 7 सीटर कार है, लेकिन इसमें आप 5 सीटर ये है। और इसके पीछे एक बड़ा सा बूट स्पेस मिल जाता है, जहाँ पर आप एक लगभग 6 या 7 आप सूटकेस रख के लॉन्ग ट्रिप का आनंद ले सकते हैं। तो ये रही इसकी एक्सटीरियर की बात। अब चलिए जानते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ है खास और ये कितनी है एडवांस। इसके इंटीरियर में आ चुके हैं। काफ़ी स्पेसियस है। आप ये सीट को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया है और रिलैक्स होते हैं। तो एक अच्छा यहाँ पे आपको AC वेंट मिल जाएंगे, पूरी तरीके से चारों तरफ अच्छा ठंडा करता है। और आप इसको मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना एयर चाहिए, कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है। वहीं पर आपको एक बड़ा सा टच स्क्रीन मिलेगा, वो इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, या फिर आप यहाँ पे आप मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर और क्या क्या खूबियाँ उसको बाद में बात करता हूँ, उसके पहले कुछ यूनिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटीरियर में आप जो यूनिकनेस दिखेगी वो है इसके अंदर वुडन फिनिश, यानी कि लकड़ी की कारीगरी। तो आप देखेंगे जो इसका डैशबोर्ड है ये भी पूरा यहाँ से यहाँ तक जो इसका इंसर्ट है वो वुडन है, काफ़ी यूनिक, काफ़ी अच्छा लग रहा है।
जैसे कि साइड में आप देखेंगे बर्मस्टर के जो स्पीकर हैं वो भी इसी वुड के बीच के साँचे में बनाए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वहीं पे रात के दौरान अगर आप बैठते हैं तो एम्बियंट लाइटिंग जो इस कार की खासियत है उसके बारे में आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। ढेर सारे मोर देन 60 प्लस एम्बियंट लाइट है, जिसमें आप मल्टी कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सिंगल कलर को चूज़ करना है तो उसको चूज़ कर सकते हैं। और वो जो लाइट है वो इसी वुडन फिनिशिंग के नीचे ही आपको दिखेगा, जहाँ पे ये क्रोम आपको दिख सकता है जो आप देख रहे हैं अंदर, ये सारी चीज़ें। वहीं पर आप जैसे ही स्टीयरिंग पे बैठेंगे तो एक अलग ही कंफर्ट आपको महसूस होगा, क्योंकि डिजिटल है काफ़ी। इसके अंदर ढेर सारे एक्सेस चीज़, सपोज दैट ये देखिए म्यूज़िक ऑन ऑफ यहाँ पे है, कॉल पिक करना बंद करना, ये ऐसे आप नॉर्मली हर एक कार में देखते हैं। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, जो ये प्रीमियम फील कराती है, और जो इसका फ्रंट में लोगो है वो काफ़ी आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देगा। इसके अंदर ढेर सारे आपको एडवांस फीचर मिलते हैं, जैसे कि 360 कैमरा, और वहीं पे MBUX जो इसकी टेक्नोलॉजी है मर्सिडीज़ की, जिसके अंदर आप अपने मोबाइल फ़ोन को एंड्रॉयड ऑटो को जोड़कर आप एक अच्छा सॉन्ग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और अन्य फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर पूरा ड्राइविंग असिस्ट पैकेज मिलता है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो एक्टिव लेन की पार्किंग है, स्टीयरिंग असिस्ट है कि किस तरीके से आप अपने इस कार के स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हैं। वहीं पे और भी जो एडवांस है, जैसे कि एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल इस कार के अंदर मिल जाता है। जब भी आप सड़क पे लेके इस कार को चलते हैं तो ये सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को और चार चांद लगाते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा लग्जूरियस, कंफर्ट और काफ़ी बेटर आपको महसूस होता है। आपको लगता है कि आप किसी एक ऐसी कार के साथ हैं जिससे आप खुद रिलेट कर पा रहे हो और आप अपने पूरे ड्राइविंग का मज़ा ले रहे हो। तो इस कार में वायरलेस चार्जिंग की भी व्यवस्था है, जो यहाँ पर है। आपको कंसोल को हटाना होगा, जहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन को साइड में भी चार्ज कर सकते हैं, जहाँ पे 2 फ़ोन आप एक साथ रख सकते हैं, प्लस एक फ़ोन और जो वायरलेस है, और काफ़ी फास्ट चार्ज करता है। मैंने इसको कई बार यूज़ किया है और मैंने इसका डेटा केबल से भी इसको इस्तेमाल किया है। काफ़ी फास्ट चार्जिंग करता है। और वहीं पर इसका जो स्क्रीन है आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे नेविगेशन, मोबाइल फ़ोन को आप कनेक्ट कर सकते हैं म्यूज़िक से, जो मैंने आपको MBUX के बारे में बताया था। वहीं पे जब आप एक कंफर्ट फीचर के अंदर जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप किस तरीके से रिलैक्स इस कार के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि लग्जरी कार है तो जाहिर सी बात है कि जहन में आएगा ही कि हम कितना रिलैक्स रहें इस कार के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हीटिंग सीट सेटिंग है, और पोजीशन सीट ऑटोमेटिकली कि आपको सीट को कैसे करना है, उसको क्लिक करेंगे तो कितने सेंटीमीटर आपको इसको टिल्ट करना है, किस पोजीशन पे रखना है, वो आ जाता है। सीट काइनेटिक है, तो इसमें ये है कि आप ड्राइवर सीट या फिर पैसेंजर सीट, और ख़ास तौर पे सिर्फ 2 ही लोगों के लिए इसमें व्यवस्था है, एक ड्राइवर, दूसरा पैसेंजर। वहीं पर जो रियर सीट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आपकी हाइट 6 फीट या फिर उससे अधिक है तो अभी आसानी से आपको ना हेड रूम में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना लेग रूम में, ना शोल्डर रूम में। और पीछे की जो सीट है उसको भी आगे की तरह आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। कैप्टन सीट है, और वहाँ पर भी आप आसानी से, जिस हिसाब से आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं अपना नी रखा हूँ, सेम उसी तरह आप पीछे भी रख सकते हैं अगर आप सिर्फ 2 लोग बैठे हैं तो इसके अलावा इसके अंदर मिल जाता है प्रीमियम 3D साउंड बर्मेस्टर का, जो कि अपने आप में काफ़ी जाना जाता है। जो म्यूज़िक लवर हैं वो जानते हैं बर्मेस्टर कितना अच्छा काम करता है। तो इंटीरियर इसका काफ़ी कंफर्ट है, लग्जूरियस है, वेंटिलेटेड सीट है, और ढेर सारे टेक लोडेड फीचर्स से इसका पूरा इंटीरियर लैस है। तो इसके पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इस कार के अंदर मिल जाता है 3 लीटर का 6 सिलेंडर इनलाइन टर्बो पेट्रोल इंजन। वहीं पे इसका जो ट्रांसमिशन है वो ऑटोमेटिक है, 9 गियर बॉक्स विथ पैडल शिफ्ट के से ये पूरी कार लेस है। वहीं पे इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं पे 0 to 100 पहुंचने में ये कार मात्र 5.6 सेकंड का समय लगाती है। 275 हॉर्स पावर इसका आउटपुट है, और 500 न्यूटन मीटर की ये कार पीक टॉर्क जनरेट करती है। यानी कि जब भी आप इस कार को लेकर कहीं पे भी जाते हैं तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मिल जाता है एक बेहतरीन टॉर्क। तो ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल। अब बात करते हैं कि इस कार के साथ मेरा कैसा रहा ड्राइविंग अनुभव और किस निर्णय पर मैं आया हूँ। तो इस कार को लगभग मैंने 2000 किलोमीटर तक चलाया है, जहाँ पे मैं इसे हर एक टेरेन पे चला के देखा हूँ, चाहे वो सिटी हो, चाहे फिर वो हाईवे हो, या फिर वो ऑफ रोडिंग हो।
काफ़ी कंफर्टेबल है, ख़ास तौर पे जब आप सिटी में जाते हैं तो इसका जो पार्किंग सेंसर है, 360 कैमरा व्यू है, रियर पार्किंग है और जो रियर पार्किंग व्यू है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। काफ़ी कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे और जब आप हाईवे पे जाएंगे तो इसका जो AMG है और जो पावर इस कार के अंदर जो इसका आउटपुट है 500 न्यूटन मीटर, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कार को क्रूज़ करने में। वहीं पर जब आप ऑफ रोडिंग जाते हैं तो 4मैटिक जो इसका है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब भी आप ऊबड़ खाबड़ वाली सड़कों पर जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस के हिसाब से ये कार काफ़ी बेहतरीन है, कंफर्ट के हिसाब से भी काफ़ी बेहतरीन है, स्पेस के हिसाब से भी काफ़ी बेहतरीन है। अगर आपका जो बजट है 1 करोड़ के ऊपर है तो आप इस कार का टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। इसकी जो कीमत है वो है 1 करोड़ 10 लाख रुपए एक्स शोरूम। टॉप मॉडल है ये और अगर आप दिल्ली में इसको ऑन रोड लेने जाते हैं तो 1 करोड़ 24 लाख के आसपास ये कार आपको पड़ेगी। तो अगर आप, वही बात है कि अगर आप 1 करोड़ के ऊपर की कार की तलाश कर रहे हैं, आपको कंफर्ट, सेफ्टी और एडवांस और उसका लुक काफ़ी बेहतरीन हो, तो आप इस कार का टेस्ट ड्राइव लेना ना भूलें। मैं आपको यही सलाह दूंगा। तो ये रही इस कार से जुड़ी मेरी पूरी ओवरव्यू। फिर मिलेंगे आपको एक नई कार और उसके नए फीचर्स और एक नए रिव्यू के साथ। इन दिनों ज्यादातर लॉन्च होने वाली गाड़ियों में 360 डिग्री व्यू कैमरा फीचर जरूर मिलता है। ये अब कारों में जरूरी सेफ्टी फीचर्स की तरह हो गया है। लेकिन ये होता क्या है और कैसे इस कैमरे को इस्तेमाल करते हैं, इससे फायदा क्या होता है, डिटेल्स में जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। आज हम कार के अंदर मिलने वाले एक खास फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है 360 कैमरा व्यू। कई लोगों ने इसको कई बार सुना होगा कि 360 व्यू कैमरा होता क्या है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज A से लेके Z तक, यानी शुरू से लेके लास्ट तक 360 कैमरा व्यू के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि रियल वर्ल्ड में किस तरीके से ये 360 कैमरा व्यू फीचर काम देता है। तो शुरू करते हैं, गाड़ी में कितने जगहों पे कैमरा लगा होता है। दरअसल ये जो कैमरे होते हैं वो आपके गाड़ी के चारों तरफ जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको कैद करते हैं, चाहे वो लेफ़्ट प्रोफाइल की हो, चाहे राइट प्रोफाइल की हो, चाहे फ्रंट प्रोफाइल की हो, चाहे वो रियर प्रोफाइल की हो। तो आप सबसे पहले चेक करते हैं कि गाड़ी में, जिस गाड़ी में 360 कैमरा व्यू फीचर मिलता है वहाँ पे कहाँ कहाँ कैमरे लगे होते हैं। ये कई जगह पे ऐसे जगह लगे होते हैं जहाँ पे छिपे हुए होते हैं, हमें ध्यान नहीं जाता है, लेकिन आज मैं सबको ढूंढ के आपके सामने दिखाऊंगा और ये भी आपको बताऊंगा कि ड्राइविंग सीट से ये कैमरा किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं और आप तंग गलियों में अपनी गाड़ी को कैसे पार कर सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से अपनी गाड़ी को कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रंट से इसके। तो फ्रंट में एक ग्रिल पे आपको मिल जाता है एक कैमरा और ये हर उन गाड़ियों में मिलता है जिसमें 360 कैमरा फीचर मिल जाता है। और जो सेकंड होता है वो है विंडशील्ड पर, एकदम बीचों बीच विंडशील्ड के एक कैमरा दिया गया है जो निगरानी रखता है सामने आने वाले हर एक गाड़ियों के मूवमेंट का। और नीचे जो ग्रिल वाला कैमरा है ये भी फ्रंट का हेल्प करता है, यानी फ्रंट विंडशील्ड और नीचे वाला कैमरा मिला के पूरे फ्रंट की तरफ ये पूरा फोकस रहता है इसका। अब बात कर लेते हैं कि साइड में कहाँ कैमरा लगा हुआ है, जिससे साइड की गाड़ियाँ आप आसानी से डैशबोर्ड पे एक्सेस कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि कौन सी गाड़ी आ रही है। तो वो लेफ़्ट और राइट वाले जो मिरर हैं उसके नीचे लगाया गया है। ये देखिए खास एकदम इसके नीचे ये यहाँ पर ये कैमरा है जो पूरा लेफ़्ट के सारे ही एक्टिविटी के ऊपर निगरानी रखता है। और सेम उसी तरीके से राइट प्रोफाइल में भी है, वहाँ पर भी इसी तरीके से छोटा सा कैमरा जो बहुत ही कम विजिबल है, लेकिन ये पूरा एक्सेस लेफ़्ट और राइट प्रोफाइल पर रखता है। अब सवाल आता है कि पीछे रियर में हम कैसे ध्यान देते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है और वो कितने डिस्टेंस पर है। इसके लिए आपको यहाँ पीछे जहाँ ये बूट स्पेस है, ये आप देखेंगे इसकी जो डिग्गी है, डिग्गी के एकदम बीचों बीच यहाँ पर एकदम इस जगह पर आप देखेंगे ये कैमरा लगा हुआ है और ये कैमरा पीछे होने वाली सारी एक्टिविटी पर पूरा ध्यान रखती है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि गाड़ी के अंदर बैठने के बाद किस तरीके से इन सारे कैमरे को आप एक्सेस कर सकते हो और तंग गलियों में अपनी गाड़ी को पास कर सकते हो। और आपको ये भी मैं दिखाऊंगा कि मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा 360 व्यू कैमरा में, कि किस तरीके से मैंने इसको एक्सेस किया, कितना ये ईजी है और क्या इसमें और भी ज़्यादा चेंजेस है या फिर इससे हमारा क्या फ़ायदा है। तो सारी चीज़ें चलिए आपको बताते हैं, वो भी केबिन की किन किन जगहों पर कैमरे लगे होते हैं। अब वो कैमरा काम कैसे करता है, अगर आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हो तो किस तरीके से आप इजीली इन सारे कैमरे की मदद से 360 व्यू यानी कि अपने गाड़ी के चारों तरफ कैसे नज़र रख सकते हैं। तो ये कैमरा का एक्सेस हम यहाँ से करते हैं। यहाँ पे बटन दिया गया है, 360 कैमरा लिखा हुआ है और ये टच है।
या मैंने इसको दबाया और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपके पास ऑप्शन आ गया 2D 3D, और आपको साइड वाला कैमरा ऑन करना है, बगल वाला करना है, पीछे वाला करना है। तो ये काम कहाँ आता है? ट्रैफिक के दौरान ज़्यादा काम आता है, या फिर आप किसी तंग गलियों में चला रहे हैं, या फिर किसी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे अपनी गाड़ी चला रहे हैं जहाँ पर आपको ज़रा सा भी समझ में नहीं आ रहा है कि बगल में कौन सी गाड़ी, कितना गाड़ी टच होगा, क्या गाड़ी निकल पाएगी कि नहीं, कहीं स्क्रैच तो न लग जाए। तमाम टेंशन आपको इस तरीके के एडवांस फीचर दूर कर देते हैं। और ईज़िली आप देखिए, आप ध्यान से देखिए कि ये साइड व्यू आपको दिखा दिया कि आपका टायर कितने दूर तक है। राइट साइड में मैंने ये दबा दिया तो यहाँ से दिखा रहा है कि टायर के बगल में कितने आपके स्पेस मिलते हैं। बैक का मैंने दबाया तो पीछे वाली जो गाड़ी है वो कितने डिस्टेंस पे आपके है, फ्रंट वाली गाड़ी आपके कितने डिस्टेंस पे है। इसके अलावा बहुत ढेर सारी गाड़ी जिसमें एडास सेफ्टी फीचर होते हैं, तो वो आपको ये भी कॉलिजन वार्निंग भी देते हैं कि अगर आपने सीधे 20 मीटर 30 मीटर वो आपको अंदाज़ा लग जाएगा जब आप गाड़ी चलाएंगे, तो उसमें वो वार्निंग देने लगता है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से लड़ सकती है। तो आप पहले से ही आप सुनिश्चित रहते हैं, पहले से ही आप अपने आप को कंट्रोल रखते हैं और उसी के हिसाब से आप अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं। उसी के अनुसार आप सारा चीज़ अपने डैशबोर्ड पर देख के आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं। फ़ायदा यही होता है कि ये सारे सेफ्टी फीचर रोड पे चलते समय आपको किसी भी बड़े टक्कर से बचाती है, सामने वाले की भी गाड़ी में स्क्रैच ना लगे उससे भी बचता है, और अपनी भी गाड़ी में ऐसा कुछ स्क्रैच ना आए, और आसपास हम समझदारी से अपनी गाड़ी को चलाएं। तो एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो आपका बेहतरीन होता ही है, साथ ही साथ सेफ्टी के लिहाज से आपके लिए, आपके गाड़ी के लिए इस तरीके के जो फीचर होते हैं लाइक 360 कैमरा व्यू, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर, HUD डिस्प्ले, बहुत सारी ऐसी फीचर्स आते हैं जो गाड़ियों में जो आपको और भी ज़्यादा रोड पे सुरक्षित बनाते हैं और आपको और भी ज़्यादा स्मार्ट ड्राइवर बनाते हैं। फिलहाल ये नेक्सॉन फेसलिफ्ट है। बहुत सारी गाड़ियों में जो और भी ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी होती हैं तो उनका जो कैमरा क्वालिटी होता है और भी ज़्यादा HD में होता है, उनकी जो क्लियरिटी होती है, उनकी जो विजिबिलिटी होती है और भी ज़्यादा क्लियर होती है। तो आप और भी कायदे से आप समझ जाते हैं कि कितने दूर पर है। पूरा मसला पैसों का ही है कि आप कितना ज़्यादा आप प्रीमियम वो 360 कैमरा व्यू है, आफ्टर मार्केट भी लगता है, लेकिन जो कंपनी फिटेड होता है वो कंपनी के सारे नियम कायदे कानून के हिसाब से उसमें फ़िट किए जाते हैं। तो आप क्लियर ढंग से आप विजिबिलिटी को देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गाड़ी हैं जिसमें सिर्फ 2D व्यू होता है, बहुत सारी ऐसी गाड़ी हैं जिसमें 2D 3D थोड़ा सा और ग्राफिकल भी उसमें आपको फीचर्स मिलते हैं। सो ओवर एंड ऑल कि जितना ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ उतना ज़्यादा आपको बेहतरीन क्वालिटी वाला 360 कैमरा व्यू मिलता है, लेकिन फ़ायदा इसका आपको हमेशा मिलेगा। और पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैं मुंबई में जब इन व्हीकल्स को लेकर चलता हूँ, प्रीमियम व्हीकल हो गई और या फिर अन्य कोई भी गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं पर्सनली डिमांड करता हूँ कि 360 कैमरा व्यू कहाँ है। मैं सबसे पहले यही चेक करता हूँ। इसके पीछे की वजह यही है कि आपको तंग गलियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी, आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, और आपको ऐसा कभी ना कभी डेली एक बार ऐसे सिचुएशन में आप फंसोगे ही जहाँ पे आप एक बार हताश हो जाओगे कि भाई क्या हो गया, लास्ट में कहीं गाड़ी तो नहीं लड़ जाएगी, कैसे यहाँ से निकालें, साथ में आपको कोई पैसेंजर भी नहीं है कि जिससे मैं हेल्प ले सकूँ। तो ये सारे फीचर्स आपको फ़ायदा देते हैं। गाइस, इग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम नजर डालेंगे इस हफ्ते ऑटो सेक्टर की कुछ खास खबरों पर। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे न्यूज सेक्शन न्यूज व्हील का, जहां हम आपको बताएंगे इस हफ्ते कैसा रहा ऑटो सेक्टर का मिजाज। एथर एनर्जी ने नया साल शुरू होते ही ग्राहकों के लिए एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। एथर एनर्जी ने हाल ही में अपने 450 सीरीज लाइनअप को अपडेट किया है। कंपनी का कहना है कि इस नए अपडेट के बाद ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ज्यादा रेंज और परफॉर्मेंस देगा। इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। एथर 450 सीरीज में उतारे गए नए 450X और 450 एपेक्स मॉडल अब आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल और रेन, रोड और रैली 3 ड्राइविंग मोड्स के साथ मिलेंगे। इसके अलावा X मॉडल में मैजिक ट्विस्ट फीचर भी दिया गया है।
एथर 450 वेरिएंट में कंपनी का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। नए ओएस के साथ इस वेरिएंट में गूगल मैप्स, एलेक्सा और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन डिस्प्ले पर मिलते रहेंगे। कीमत की बात की जाए तो एथर 450S की कीमत 1,30,000, 450X 2.9 kWh वेरिएंट की कीमत 1,47,000, 450X 3.7 kWh वेरिएंट की कीमत 1,57,000 और 450 एपेक्स मॉडल की कीमत 2 लाख रुपए एक शोरूम तय की गई है। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नई अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।